जी हाँ, आधुनिक युग की नई गुलामी, यह है आज के चर्चा का बिंदु। एकदम ठीक सुना। 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया आज़ाद होने का जश्न मना रही है, उस दौर में भी वे सभी देश जो विकास और प्रगति की ऊंचाइयों पर हैं, अपनी गुलामी की नई दास्तां लिख रहे हैं। तो समझते हैं आज की आखिर यह आधुनिक युग की नई गुलामी क्या है। दरअसल आज के समय का एक सबसे प्रचलित जो शब्द है वह उस नई गुलामी का प्रतीक है, हसल कल्चर। ये क्या हम कामयाबी के नाम पर खुद को खो रहे हैं? दरअसल 24/7 काम करने का नशा आधुनिक युग की नई गुलामी है। सुबह की कॉफ़ी के साथ लैपटॉप, रात को नींद के बदले एक्सेल शीट, नो पेन नो गेन लिखी हुई टी शर्ट्स और वीकेंड्स सिर्फ काम के लिए। क्या यही सफलता का रास्ता है, या ये आधुनिक गुलामी का नया रूप है? और इसी को हम हसल कल्चर कहते हैं। आज की दुनिया में सफलता एक यात्रा नहीं, एक दौड़ बन गई है। हमें लगातार यह कहा जाता है कि ज़्यादा मेहनत करो, नींद बाद में लो, काम ही पूजा है। लेकिन इस हसल कल्चर की चमकदार सतह के नीचे एक सच्चाई छिपी है। लोग थक चुके हैं। जो बाहर से सफल दिखते हैं वे भी भीतर से खाली और थके हुए महसूस करते हैं। भारत में जहां महत्वाकांक्षा हर घर में पलती है और तुलना हर गली में होती है, यहां वह दबाव और भी गहरा हो जाता है। और यह सिर्फ भारत की नहीं, एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है। हर जगह एक ही संदेश गूंजता है, काम करो, रुकना मत, थकना मत, वरना पीछे रह जाओगे। लेकिन सवाल यह है कि हम जा कहाँ रहे हैं? हम 18 घंटे की नौकरी पर गर्व करते हैं, नो डेज ऑफ को वीरता समझते हैं और यह मान लेते हैं कि थकान होगी ही नहीं। भूल जाते हैं कि थकान भी इंसानियत का हिस्सा है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम में जहां आज लगभग 110 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं, और ये DPIIT की 2024 की रिपोर्ट है, लंबे कार्य सफलता का प्रतीक माने जा रहे हैं। पर हर सफलता की कहानी के पीछे एक थका हुआ चेहरा भी होता है। वैश्विक मनोवैज्ञानिक क्रिस्टीना मसलाज के अनुसार बर्नआउट वह अवस्था है जब लगातार तनाव से व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है। यही बात हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू रिपोर्ट 2023 में भी सामने आती है, जहां 76% पेशेवरों ने अपने कैरियर में किसी न किसी समय बर्नआउट को महसूस किया है। और भारत में लिंक्डइन इंडिया सर्वे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 52% कर्मचारी हमेशा ओवरवर्क्ड महसूस करते हैं। तो जरा सोचिए, विचार करिए और जानने की ये ज़रूरत है कि हसल कल्चर क्या है और कैसे फैला। इसकी ऐतिहासिकता पर जाएं अगर, तो पता चलेगा सन 2000 के बाद जब इंटरनेट और स्टार्टअप कल्चर बढ़ा, तो एक नई सोच सामने आई कि अगर तुम 24 घंटे हसल नहीं कर रहे हो तो कोई तुमसे आगे निकल जाएगा। इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर सफलता की तस्वीरें लोगों को यह भूलने पर मजबूर कर गईं कि काम के अलावा भी जीवन होता है। हसल कल्चर हमें बताती है, यही वजह है कि सफलता सब कुछ है कहती है, पर यह नहीं बताती कि किस कीमत पर। कीमत क्या अदा कर रहे हैं हम? सफलता की मानसिक कीमत। आज सफलता का अर्थ संतोष नहीं, स्कोर कार्ड बन गया है। लाइक्स,
वह सैलरी, वह प्रमोशन, वह फॉलोअर्स। दरअसल हम प्रगति को शांति से नहीं, आंकड़ों से मापने लगे हैं। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट 2023 में आई, जिसमें कहा गया कि भारत में विश्व के कुल मानसिक स्वास्थ्य मामलों में लगभग 15% हिस्सा कवर करता है। यानी मानसिक रोगी 15% है। यानी लगभग 20 करोड़ भारतीय किसी न किसी मानसिक तनाव, चिंता या अवसाद से जूझ रहे हैं। वह एसोचैम की 2022 की रिपोर्ट भी यह कहती है कि 42% कॉर्पोरेट कर्मचारी इतने अधिक तनाव में हैं कि उनका असर उसकी उत्पादकता और पारिवारिक जीवन दोनों पर पड़ रहा है। प्रेम विवाह चाहे किए हो, लेकिन न प्रेम है अब न विवाह है, क्योंकि हसल कल्चर में जी रहे हैं। यह समस्या सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं है। छात्र, उद्यमी, क्रिएटर्स सभी एक अदृश्य दौड़ में है और विश्व स्तर पर भी यह चिंता समान ही है। तो आइए समझते हैं कि यह हसल कल्चर का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव क्या है। दरअसल हर युग की एक बीमारी होती है और इस बात को हम समझते रहे हैं कि मध्यकाल में अंधविश्वास था, औद्योगिक युग में शोषण था और आज के डिजिटल युग में बीमारी है बर्नआउट की। हसल कल्चर हमें यह सिखाती है कि अगर तुम थक गए तो तुम कमज़ोर हो और अगर तुम रुक गए तो तुम हार गए। पर सच यह है कि अगर तुम रुके नहीं तो तुम खत्म हो जाओगे, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा शरीर या आराम चाहता है, अर्थ चाहता है, मौन चाहता है। तो हसल कल्चर ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि सफलता का मतलब व्यस्त रहना है, पर असल में सफलता का मतलब संतुलन है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा चलन किस शब्द का दिख रहा है? प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। लेकिन जो सबसे ज़्यादा गुम हो गया है वह शब्द है पीस का, शांति का। अगर इतिहास और दर्शन से तुलना करते हुए हम समझें, क्या पहले भी कभी ऐसी पुकार थी? दरअसल यह पहला युग नहीं है जब इंसान अपनी ही रफ्तार का कैदी बना हुआ है। औद्योगिक क्रांति के दौर में भी यही हुआ। लोग दिन रात काम करते थे ताकि मशीनों से पीछे न रह जाएं। और तब कुछ लोगों ने कहा था उस समय, मनुष्य ने मशीनें बनाई, लेकिन अब मशीनें मनुष्य को चला रही हैं। आज वही बात हम डिजिटल मशीनों के साथ दोहरा रहे हैं। दरअसल अगर भारतीय परंपरा पर ध्यान दें और विचार करें तो भारतीय चिंतन तो कुछ दूसरा ही कहता है। उसने हमेशा से इस बात को कहा, कर्म करो पर मोह मत रखो। गीता में भी यह बात कही गई कि सफलता नहीं, समत्व जरूरी है। बुद्ध ने भी अपने चिंतन में मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही और आज के इस युग में यही सबसे ज़्यादा खो गया है, क्योंकि व्यक्ति अतिवादी हो गया है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप तभी काम कर सकते हैं जब आपके भीतर शांति हो। महात्मा गांधी ने भी हर सप्ताह मौन व्रत रखा ताकि वे खुद से खुद को जोड़ सकें। और हम हसल में क्या कर रहे हैं? यह नहीं सोचते कि क्यों किसी मंजिल के लिए या सिर्फ भीड़ के पीछे हम अपनी एक अंतहीन यात्रा पर जा रहे हैं। आइए जरा पड़ताल करें इस का समाधान क्या है, क्या नया दृष्टिकोण हो सकता है। दरअसल हसल गलत नहीं है, पर बिना अर्थ के
हसल आत्मा की थकान बन जाता है। काम करो, लेकिन काम के बाद खुद से भी मिलो, अपने से मिलो, अपने आप से मिलो। उत्पादक बनो, लेकिन उपस्थित भी रहो, क्योंकि अगर तुमने सफलता के रास्ते पर खुद को खो दिया तो क्या पाया? वास्तविक सफलता यह नहीं है कि तुम कितनी देर तक जागते हो, बल्कि यह है कि सुबह उठते समय तुम अपने जीवन से कितना प्रेम करते हो। याद रखो, आराम कमजोरी नहीं है, आराम पुनर्जन्म है। यही वजह है कि अब समय आ गया है कि हम नई परिभाषा गढ़ें, सफलता की परिभाषा को पुनर्परिभाषित करें। सफलता वह नहीं जो लोग देख लें, बल्कि वह जो हमारे भीतर शांति पैदा कर दे। काम करो, सपने देखो, लेकिन आगे बढ़ो। बीच बीच में ठहरो भी जरूर, क्योंकि ठहरना भी एक कला है और हर युग की पुकार यही होती है। आज का युग हमसे यही कह रहा है कि रुको, सांस लो और याद करो कि तुम इंसान हो, मशीन नहीं हो। तो आगे का रास्ता क्या है फिर? समाधान रुकने में नहीं, संतुलन में है। संतुलन के साथ चलना है। इसलिए सफलता को अपनी परिभाषा में तय कर लीजिए। समाज की नजर से नहीं, अपनी नजर से। आराम को अपराध मत समझिए, यह आपके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। आर्थिक फिटनेस के साथ साथ भावनात्मक फिटनेस भी बनाइए, वरना अकेलेपन के शिकार हो जाइएगा। जिस दिन को आप उत्पादन से नहीं, सुकून से मापिएगा, वही दिन सफलता का असली मानदंड है। कार्ल जंग ने भी इस बात को कहा था कि जल्दी करना शैतान का काम, और आज वही जो है शैतान है जो जल्दी कर रहा है। इसीलिए हमें तेज नहीं, सचेत होना है। तो कुल मिलाकर इस हसल कल्चर के संदर्भ में दोस्तों स्पष्ट कर दूं, समझ लीजिए कि हम मशीन नहीं हैं, हम दिल और दिमाग वाले इंसान हैं। सफलता जरूरी है, पर संतुलन पवित्र है। अगर आप थके हुए हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए हैं। इसका मतलब है आप इंसान हैं। इसलिए ठहरिए, सांस लीजिए और सोचिए। दरअसल कभी कभी धीमे चलना ही सबसे तेज आगे बढ़ना होता है। इसलिए इस आज की अंधी दौड़ में अपने आप को बचा लेना ही एक बड़ी सफलता है।